नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। नर्मदा अस्पताल में नर्स ने खुदकुशी की है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन खुद को लगाकर अपनी जान दे दी। अस्पताल के हॉस्टल में सुसाइड किया है। नर्मदापुरम की रहने वाली थी मृतक नर्स। मौके से कोई भी सुसाइड नोट भी पुलिस को नहीं मिला है। पूर्व में यहां पर एक डॉक्टर भी सुसाइड कर चुका है। और अब देखिए, नर्मदा अस्पताल ने नर्स ने खुदकुशी की। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन खुद को लगाकर खुदकुशी की। अस्पताल के हॉस्टल में सुसाइड किया है नर्मदापुरम की रहने वाली मृतिका। मौके से लेकिन पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए इस घटना की जांच बेहद ही गंभीर हो जाती है। तो मौके से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूर्व में यहां पर डॉक्टर भी सुसाइड कर चुका है। क्या इस एंगल से कोई भी जांच का दायरा बढ़ता है? कोई भी सुराग अगर इस पूर्व में हुए केस को लेकर कोई भी कनेक्शन हो सकता है? पुलिस इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच करने में जुटी हुई। अस्पताल के हॉस्टल में सुसाइड की है नर्मदा अस्पताल, जहां पर ये नर्स काम कर रही थी। खुद को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और खुदकुशी कर ली। सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, प्राथमिक तौर पर क्या कुछ कहा गया है? कोई आपसी विवाद जिसकी जानकारी सामने आई हो? जी बिल्कुल, अभी पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। वहां पर किसी तरीके का सुसाइड नोट हॉस्टल के उस कमरे से नहीं मिला जहां पे सुसाइड किया गया। हालांकि परिजन से, उनके पिता से हमारी जरूर बातचीत हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया कि उन्हें जो सूचना दी गई है वो काफ़ी देरी से दी गई है। 9 बजे की ये घटना है, लेकिन 9:30 बजे उनको ये जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दी गई है। आखिरकार इतने समय में आखिरकार उनकी बेटी के साथ किया हो, ये सबसे बड़े आरोप जो है अब अस्पताल प्रबंधन पे परिवार के द्वारा लगाए गए। उन्होंने पुलिस में भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग जो है वो की है और पुलिस में अपने बयान भी परिजन दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पुलिस को प्राथमिक जांच में जो इंजेक्शन मिला है उसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को लगाने से इस नर्स की मौत हुई है। लेकिन अभी क्योंकि पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई जो बातें हैं वो सामने निकल कर आएगी और सुसाइड की वजह क्या है इस पर जांच चलेगी। साथ में सुसाइड किस वजह से हुआ है उसका भी खुलासा होगा। तो प्राथमिक तौर पे जो अभी पुलिस ने जांच की है उसमें इंजेक्शन लगाने से मौत होना बताया गया है, क्योंकि पुलिस ने जो बयान अभी तक अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल के स्टाफ के लिए उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि जो हॉस्टल में जो बगल के कमरे में जो उनकी सहेली या दूसरी नर्स रहती है उसने जाके देखा तो ये बेहोशी की हालत में थी अपने कमरे के अंदर। इसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि अस्पताल के पीछे ही हॉस्टल है। जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे इलाज के दौरान मौत हो गई। तो परिजन भी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए, माना जाए कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस मामले के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से एक नर्स ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर खुदकुशी कर ली। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर है। बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण किया। 8 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। युवकों का अपहरण कर मारपीट भी की गई। बदमाशों ने युवकों का अश्लील वीडियो भी बनाया है। बदमाशों ने धमकी देकर युवकों से 1.5 लाख रुपए की मांग की। तो आपको बता दें कि पैसे मिलने के बाद युवकों को रिहा कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस के हाथों लगा है और पुलिस इस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो 2 युवक जिनका अपहरण हुआ था, बदमाशों ने करीब 1.5 लाख की राशि मांगी। बदमाशों ने धमकी देकर युवकों से 1.5 लाख मांगे। पैसे मिलने के बाद युवकों को रिहा कर दिया, लेकिन उससे पहले अपहरण कर मारपीट की। बदमाशों ने युवकों का अश्लील वीडियो भी बनाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पैसे लेने के बाद इन दोनों युवकों को रिहा कर दिया गया। सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, क्या जानकारी पूरे मामले पर, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया?
जी बिल्कुल, ये इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर दो इन लोगों के अपहरण का आरोप 8 बदमाशों पर लगा है। जानकारी है कि पुराने विवाद के चलते इन दोनों युवकों का अपहरण किया गया। बहरहाल इन्हें सुनसान इलाके में ले जाया गया, जंगल में ले जाकर इनके साथ मारपीट की गई और इनके परिजनों से 1 लाख से अधिक रुपयों की वसूली की गई। और उसके बाद इन युवकों का एक अश्लील वीडियो भी बनाकर बदमाशों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और जैसे ही अपहरण की वसूली की रकम जैसे इन्हें मिली, उन्होंने बॉम्बे अस्पताल चौराहे पर दोनों युवकों को छोड़कर मौके से भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी जो है उनकी पहचान कर ली गई है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इंतजार है विकास के इस मामले में कार्रवाई हो। आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगे मैं आपके पास। इंदौर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। और दूसरी खबर भी इंदौर से, जहां कैफे में देर रात बजरंग दल का जमकर हंगामा देखने को मिला। कैफे से युवक युवती को बजरंग दल ने पकड़ा है। युवक को मुस्लिम बताकर बजरंग दल ने मारपीट भी की है। बियाबानी इलाके के कैफे में बजरंग दल के लोग यहां पर पहुंचे थे। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन बजरंग दल ने युवक पर नाम बदलकर रहने का आरोप लगाया है। युवक लव जिहाद फैला रहा था, प्राथमिक तौर पर यही आरोप बजरंग दल की तरफ से लगाया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर हंगामा बजरंग दल के लोगों ने किया। विकास सिंह इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये पूरा मामला से समझना चाहेंगे। लव जिहाद का जो आरोप लगाया गया है उसकी क्या अभी तक पुष्टि? जी बिल्कुल, ये इन दिनों बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर भर में रात के वक्त, शाम के वक्त अक्सर ये निकलते हैं और इनका दावा है कि वो गार्डन, कैफे एवं अन्य जगहों पर अचानक पहुंचते हैं, वहां पर तस्दीक करते हैं। इस दौरान उन्हें छतरीपुरा थाना क्षेत्र के बियाबानी इलाके में कैफे पर एक युवक मिला जो कि वर्ग विशेष से ताल्लुकात रखता था। उसका मूल नाम जो है वो कासिम था, लेकिन आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया कि उसने युवती से जो दोस्ती की थी वो काशी नाम बताकर दोस्ती की थी और उसके साथ वो कैफे में पहुंचा हुआ था। बहरहाल जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, वहां पर उस युवक से बातचीत की तो युवक मौके से भाग गया। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई भी कर दी। बहरहाल पिटाई और हंगामे के बाद उस युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस जरूर युवती से पूछताछ कर रही है। युवती के बताए अनुसार बयान के आधार पर ये कार्रवाई होगी। बीते दिनों भी विजयनगर थाने में ऐसा ही हंगामा देखने को मिला था, लेकिन युवती ने सारे ही आरोप खारिज कर दिए थे, लिहाजा कोई गंभीर धाराओं में प्रकरण उसमें दर्ज नहीं हुआ। अब इस मामले में भी देखना होगा कि छतरीपुरा पुलिस जो है वो किस तरह की कार्यवाही करती है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जो आरोप है और युवती के दिए हुए बयान में कितना मेल खाता है, और उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई पुलिस की तरफ से फिर से की जाएगी। इस पूरी जानकारी के लिए तो आगे बढ़ते बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। युवती का शव ले जाते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुआ है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया था कल। उसके बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए इन तस्वीरों में कैद हुआ है। आशीष साहू से प्रियंका की बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बुलाया था। दुकान का शटर गिराकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती ने 12 लाख रुपए शेयर में लगाए थे। घाटा होने की वजह से दोनों में विवाद हो रहा था। इतना बढ़ा कि युवती की हत्या कर दी गई। सहयोगी विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनोद, ना सिर्फ ये घटना है बल्कि कई सारी ऐसी घटनाएं जिसमें हत्या की वारदात की खबर सामने आती है। निश्चित तौर पर अपराध का ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ, साथ ही इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ है, ये भी जानकारी। चलिए कोशिश करेंगे हम विनोद आपसे संपर्क करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना बिलासपुर की जिसने सनसनी फैला दी है पूरे ही इलाके में, क्योंकि इस तरह से युवती को एक छोटे से मामूली से विवाद को लेकर हत्या की वारदात रची जाती है और पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी प्लॉटिंग के साथ ये आरोपी इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। बताया जाता है कि शेयर मार्केट में युवती का घाटा हुआ, 12 लाख का घाटा हुआ था। इसके बाद विवाद बढ़ा, इतना बढ़ा कि हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ा है। विनोद, क्या कुछ जानकारी, क्या खुलासा इस मामले में?
देखिए, अभी बहुत ज़्यादा खुलासा तो पुलिस ने ही नहीं किया है, लेकिन अब तक की जो जांच में सामने आया है कि जो फुटेज भी रात को 12 बजे पुलिस ने जारी किए थे कि सुबह 4 बजे शुक्रवार को जो आरोपी है वो शव को दुकान से निकालता है, उसे कार में रखता है और फिर घर लेकर के आता है। और शनिवार को तकरीबन 4 बजे के आसपास जब स्मेल फैलती मोहल्ले में, उसके बाद मोहल्ले वासी जो है थाने को सूचित करते हैं और फिर पुलिस पहुंचती है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि जब पहले दिन इस घटना की रिपोर्ट लिखाई गई थी, इस मामले में गुमशुदगी की, उसके बाद पुलिस ने कुछ वहां सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए थे। तो एक मोटर बाइक में एक लड़की जाते हुए दिखाई दी थी और उस समय परिजनों के द्वारा ये कहा गया कि ये वही लड़की है और पुलिस उस दिशा में जांच कर रही थी। लेकिन अगर पहले ही ऐसी कुछ बातें सामने आती तो जरूर पहले ही दिन इस मामले का खुलासा कर लेती। तो जो 4 दिनों का विलंब हुआ वो उसके पीछे यही वजह थी कि थोड़ा सा दिग्भ्रमित किया गया पुलिस को, और यही वजह है कि पुलिस की जो जांच की दिशा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई। ये तो तब हुआ जब पुलिस को पहले से ही शक था कि कहीं ना कहीं मेडिकल जो स्टोर संचालक है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि हत्या करने के बाद आरोपी ने दुकान में ही शव को रखा हुआ था और जब शव डिस्पोज होने लगा तब आरोपी उनसे पॉलिथीन में कैद किया बाकायदा उसे, और फिर शुक्रवार को उसे घर ले जाकर के कार में वहां रख दिया। मोबाइल को स्टेशन के पास एक नाली है वहां पर फेंका गया, उस मोबाइल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसकी लगातार लोकेशन को ट्रेस किया और उसके पूरे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। ये भी पता चला है कि आरोपी शादीशुदा, एक बच्ची भी है उसकी, और सिर्फ विवाद ही वजह सामने आ रही कि जो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें 90,000 रुपए केवल आरोपी ने वापस किए थे, बाकी की रकम को लेकर के विवाद हो रहा था। और 15 नवंबर को इसी बात को लेकर के विवाद तब बढ़ा जब लड़की वहां पर पहुंची और उसने रुपयों की मांग की तो आरोपी ने यह कहा कि वो हल्ला ना मचाए, दुकान के बाहर शोर शराबा ना करे, और उसे अंदर बुलाया और फिर शटर गिरा करके उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और शव को वहीं पर रख दिया क्योंकि वो मौके की तलाश में था। पुलिस तो यहां तक कह रही है कि अगर ये तमाम चीजें नहीं होती तो आज रविवार को वो शव को ठिकाने लगाने की फिराक में था। वो ऐसा इसलिए कि शुक्रवार को शव लेकर घर तो गया, लेकिन पुलिस की पहरेबंदी इतनी थी शहर में कि वो कहीं दूसरी जगह ले नहीं जा सकता था, और यही वजह कि मौके की तलाश में था। और आज रविवार को वो शव को कहीं ना कहीं दूसरी जगह ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। अब आरोपी गिरफ्त में है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और भी जानकारी जो है जुटाई जा सकती है, और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर या शाम तक इस मामले का और भी खुलासा पुलिस कर सकती है। चलिए, यानी कि एक अलग अलग खुलासे इस मामले से जुड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे गुना की। गुंडे ने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी है। गुंडे ने टीआई को जान से मारने की धमकी दी। टीआई से गुंडे ने बदसलूकी भी की है। पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला। सही कि विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, इतने बेखौफ बदमाश गुना में कि पुलिस को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी देखिए वनिका, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले तो बुलंद हैं क्योंकि ये दो परिवार जो है इनके बीच में जमीनी विवाद पुराना चला आ रहा है, और जिसको लेकर जब पुलिस इस मामले को सुलझाने पहुंची, एक पक्ष द्वारा पुलिस को फोन लगाया गया था, और उस मामले को जब पुलिस सुलझाने पहुंची तो एक पक्ष के जो लोग थे, उस जो मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है पुलिस द्वारा, उसने पुलिस को धमकी दी और थाना प्रभारी को भी अपशब्द इस पूरे मामले में कहे हैं, जिसके बाद संबंधित आरक्षकों की शिकायत पर कैंट थाने पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। जिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसके खिलाफ पहले से ही जो है 3 मामले, जुआ एक्ट, लड़ाई झगड़े और नशीले पदार्थ जैसे मामले पहले से दर्ज हैं, और पूरे मामले में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अब आरोपी के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और कुछ देर पहले हमारी गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव से बात हुई थी तो उनका साफ कहना था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे एक आम व्यक्ति हो या पुलिस हो, किसी की भी जो है एक अपनी आत्मसम्मान होता है और उसको हम ठेस नहीं लगने देंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई करने गई थी, लेकिन पुलिस आरक्षकों से जो आरोपी द्वारा गाली गलौज की गई है उसका जो है संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है आरक्षकों की शिकायत पर कैंट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, और पूरे मामले की जांच के बाद जो है आरोपी पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी अवंतिका। ठीक है, यानी कि कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है और वीडियो भी हम लगातार देख रहे हैं। शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। आदमी लेके आ रहे थे, आदमी जो है ना जब 10-15 आदमी इकट्ठे कर ली थोड़ी लेंगे। तू क्या कर रहा भैया? मैं जा रहा हूँ। नहीं तू जा रहा, तू क्या रुको, जा इनकी तो मार नहीं, रुको देखिए बैठा लो। और अब भोपाल से बड़ी खबर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। एमपी में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया जाएगा।
होम डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया है। जुआ एक्ट को संशोधित कर प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को भेजा जा रहा है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी लाया जाएगा और रेगुलेटरी बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का इसमें गृह विभाग ने अब प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और अब ये कानून के दायरे में आ जाएगा। जो पूर्व का कानून था द्रुत क्रिया वाला, जुआ एक्ट वाला, उसमें संशोधन करके इसको वरिष्ठ सचिवों की समिति के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद कैबिनेट की ओर ये प्रेषित होगा और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में भी इसमें विचार है और ऑनलाइन गेम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कैसे होंगे। और इधर बिजली सेक्टर को बचाने के लिए 23 नवंबर को राजधानी भोपाल में बिजली इंजीनियर और कर्मचारी दोनों मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। ये प्रदर्शन बिजली यूनाइटेड फोरम संगठन के बैनर तले होगा। कर्मचारी आंदोलन के जरिए नियमितीकरण, पावर सेक्टर के निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से दोहराएंगे। 23 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। हमारी कई मांगे हैं जिनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमसे तुरंत चर्चा करें। इसी के विरोध में हम सभी लोग 23 तारीख को एक विशाल रैली में पूरा समर्थन दें और सभी संगठन इसमें आए, जिससे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन अपनी आवाज पहुंचा सकें। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।